आए न बालमवा। बर्तन धोने का साबुन कम इस्तेमाल किया करो। इसी हिसाब से बर्तन धुलते रहे ना तो महीने चलने वाला साबुन 2 हफ्ते भी नहीं चलेगा। जी अच्छा। और हाँ, आइंदा से आटा गूंदना तो नमक का इस्तेमाल जरूर करना। ये फीकी सड़ी बदमजा रोटियां कोई पसंद नहीं करता हमारे घर में। लेकिन अम्मी मैंने नमक डाला था। मैं झूठ बोल रही हूँ ये कहना चाहती हो? और हाँ, आइंदा रोटी बनाना ये फुलके नहीं, ये टिश्यू पेपर जैसे फुलके खा के हमारा गुजारा नहीं होता। लेकिन मुझे रिफत आपा ने कहा था कि फुलकिया बना दो। आज तक किसी ने आगे बढ़कर इस घर में जुलेखा बेगम को जवाब नहीं दिया। आइंदा से इस बात का ख्याल रखना। मेरी बात सुनकर खामोशी से पल्लू से बांध लिया करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे? क्या हुआ? इतनी जल्दी बस कर दी आपने? जब से ये अरीबा ब्याह कर गई है खाने से जीव उचाट सा हो गया। उसके हाथ के बने खाने के जायके का आदी सा हो गया था। सारी उम्र तो मेरे हाथ के पके हुए खाने खाते रहे और अब कह रहे हैं कि हाथ में जायका नहीं है मेरे। भाई जो बात अरीबा के हाथ के पक्के खानों की है ना, वो किसी और के हाथ के पके खानों में नहीं। ये बात मान लो, उसने तुम्हें मात दे दी। चले, बेटी की जीत पर मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा? सारी उम्र बिता दी मैंने बेटी की तरबियत करते हुए, हर किस्म का हुनर सिखा दिया। कुछ गुण उसके अपने भी थे। तराशा हुआ हीरा भेजा है मैंने तैमूर के यहाँ। आपको कभी ताना सुनने को नहीं मिलेगा कि बेटी फोड़ है, कोई काम ही नहीं आता। अभी तो अरीबा के ससुराल वालों ने उसके हाथ का जायका नहीं चखा। जिस दिन वो खीर में हाथ डालेगी ना, तब देखिएगा कितने तारीफों के पुल बांधेंगे। क्या मजा है मेरी बेटी के हाथ में। चाय ला दूं? नहीं रहने दो चाय की। 8,000 रुपया दिया मैंने तुम्हें रिश्ता करवाने के लिए। वैसे तुम्हारा रेट 5,000 रुपया है। अरे बाबा, मैंने सोचा था कि तुम किसी अच्छे घर की सुघड़ और खानदानी लड़की लाके दोगी जो हमारे बिखरे घर को संवार कर जन्नत बना देगी, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। क्या बताऊं, मैं तो अभी से इसके काम करने के खिलाफ थी, लेकिन जाने बहू को क्या सूझी कि बावर्ची खाने में जाने की फरमाइश कर बैठी। खैर से बर्तन धोए कम तोड़े ज्यादा, रोटियां पकाई कम जलाई ज्यादा। नमक से तो अल्लाह वास्ते का बैरे बहू को। उफ अल्लाह, खाने में न नमक न मिर्च न रंग न स्वाद न जायका। तौबा है बुआ, आज खाने में ऐसा बदजायका खाना खाने को मिला कि अभी तक उबकाई आ रही है। अरे कम से कम बहू को चाय तो बनानी आनी चाहिए थी ना, लेकिन बहू चाय ऐसे बनाती है जैसे गटर का पानी। किचन में जाओ, हांडी जली हुई, आटा बिखरा हुआ, बर्तन सड़े, अल्लाह माफी। तुमने 8,000 रुपए किस बात के लिए थे? मुझे मेरे 8,000 वापस करो। भाई कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं ना। आप, मैं, भाभी, अम्मी सब मिलके डिनर पे चलते हैं, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे हम। कसम से भाई, जब से आपकी शादी हुई है आपने एक दफा भी आउटिंग नहीं प्लान की। आज नहीं, फिर कभी। लेकिन क्यों? ओके।
क्या कह रही थी सना? कुछ नहीं, बोर होने की शिकायत कर रही थी। कह रही थी कि कहीं आउटिंग पे चलते हैं, बस। ओह, तो ये बात है। शायद उसे भिनक पड़ गई होगी कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। 2-4 दिन इसी तरह से जिद और फरमाइशें करती रही तो टिकट भी कट ही जाएगी उसकी। और गॉड से कहना, तुम इतना नेगेटिव कैसे सोच लेती? वो तो मुझे डिनर का कह रही थी, वो भी घर वालों के साथ। उसने तो हनीमून का जिक्र भी नहीं किया। तो वो भी कर लेगी। वैसे भी बोर होने का सोचा तो उसने छोड़ ही दिया है। जरूर हमारे हनीमून पर नजर है उसकी। तुम इतनी इमेच्योर, जल्दबाज और नेगेटिव सोच की मालिक होगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। काश मुझे पहले अंदाजा हो जाता। तो क्या कर लेते आप? तो शायद मेरा फैसला कुछ और। आप कहना क्या चाहते हैं? कि आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? नोमान, मेरी बात का जवाब तो देकर जाएं। accomplished as Peterson this evening. Yes, he's not experienced, there is no doubt about it. As Peterson picks up 2 runs. गए पूरे 15,000 Peterson have put on 80. लग गए दाव पे। David Lloyd now to see you to the close. हाँ याद है, मुझे याद है। मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे 15,000। अरे अभी वक्त ही कितना हुआ है? खराब हो गया इसको तो, इतनी खराब। सोचा था 15,000 रुपए जीत जाऊंगा तो सरमत का उधार लौटा दूंगा, लेकिन ये तो उल्टा 30,000 की फटीक पड़ गई। ख्याल आ गया आपको अपने मियाँ का? जानबूझ के खुद को आज काम में मसरूफ किया तुमने ताकि मुझे वक्त ना दे सको। आपने खुद ही ने तो कहा था कि मेरे कमरे में रहने से आपको कोफ्त होती है। हर बात का जवाब जरूर देना होता तुम्हें। मैंने तुमसे सवाल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं है। मैंने तुमसे शिकवा किया है, शिकवा। अच्छा वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो जो तुम्हारे पास सलामी के पैसे ना, वो मुझे दे दो। पैसे तो मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने वलीमे वाले दिन अम्मी को दे दिए थे। क्या? इसकी इजाजत से तुमने सलामी की रकम अम्मी के हवाले की? वो अम्मी ने मांगे, मैं उन्हें इनकार कैसे कर सकती थी? क्यों नहीं कर सकती थी इनकार? टाल नहीं सकती थी तुम उन्हें? वलीमे के अगले दिन ही तुमने उनके हाथ में पैसे थमा दिए, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। उन पैसों पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं था, मेरा भी था, जो तुमने खुद से ही फैसला कर लिया। मैं अम्मी को इनकार कैसे कर सकती थी? आपने तो कहा था कि मैं अम्मी की हर बात मानूं। बहुत सही। जितनी मासूम और भोली बनने की कोशिश करती हो ना, उतनी तुम हो नहीं। तुमने जानकर पैसे उनके पास रखवा है ताकि मैं इस्तेमाल ना कर सकूं। मुझे तुमसे वलीमे वाले दिन ही पैसे ले लेने चाहिए। बहुत अच्छा किया बेटा, साफ इनकार कर दिया। देखा मेरा मशवरा तुम्हारे कैसे काम आया है ना? तुमने अपने पैसे मेरे पास रखवा दिए तो बच गई, वरना नौमान तो तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला कर 40-50 हजार रुपए जेब में उड़स चुका होता। लेकिन अम्मी, अगर नौमान को शक हो गया कि ये ब्रेसलेट नकली है और पैसे मैंने आपके पास रखवाए तो वो नाराज हो जाएगा। फिक्र ना कर, उसे पता चल ही नहीं सकता।
तुम इन बातों को छोड़ो, अपनी सास और नंद पर नजर रखो, उनकी चालों से बाखबर रहो। और सुनो, अब के नौमान की तनख्वाह तुम्हारी हथेली पर आनी चाहिए, तुम्हारी सास की नहीं, समझी ना? समझ गई मम्मी। हाँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान बेटा तुम इस वक्त? खैरियत तो है? जी जी अंकल, सब खैरियत है। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता हुआ जाऊँ। आप लोग तो मेरी शादी में आए नहीं और काफ़ी अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई। बेटा तुम तो हमारी मजबूरी समझते हो ना, हमारी अपनी अरीबा बेटी की शादी के हंगामे चल रहे थे, इसलिए फुर्सत नहीं मिली। खैर तुम खड़े क्यों? आओ अंदर आओ। आओ। अब क्या जरूरत है उसे सर आंखों पे बिठाने की? जाए जाके उसे कह दें कि अब यहाँ नहीं आया करे। हमारे लिए अब सिर्फ वो सकीना का दामाद है और कुछ नहीं। नुमान मेरे दोस्त का बेटा है, हिना का शौहर है और हिना मेरी भतीजी है। तुम कुछ भी कहो, नुमान मेरे लिए दामाद जैसा है और हम दामाद को सर आंखों पर बिठाते हैं। जाओ एक कप चाय लेके आओ और बिस्किट भी रखना साथ। मेरी जूती भी न करे इज्जत। मेरी हीरे जैसी बेटी को ठुकरा दिया, वो भी हिना की खातिर। मेहमान नवाजी हम करें और फायदे कोई और उठाए, ये तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिस्किट भी रखना। तैमूर भाई इतनी तेजी में कहाँ के लिए निकले थे अम्मी? खैर तो है? वो तो हमेशा ही हवा के घोड़े पर सवार रहता है। आया होगा किसी निकम्मे दोस्त का बुलावा। जिस दिन तैमूर ये मुल्क छोड़ के जाएगा ना, उसी दिन मेरे दिल को सुकून मिलेगा। उसके आवारा दोस्तों ने मेरे बेटे को किसी काम का न छोड़ा। आप बचपन से ही तैमूर भाई की गलत हरकतों पे पर्दा डालते हैं। कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर है तो सिर्फ तैमूर भाई का। और वैसे भी वो कोई बच्चे तो है नहीं कि उनकी उंगली पकड़ के कोई गलत काम करा दे। इतनी बार अपना कारोबार शुरू करने के चक्कर में आपसे रकम लेके डुबो चुका है, और ऊपर से ये सट्टेबाजी और जुए की लत। इस लत ने तो उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। मनहूस मारा सारे का सारा अपने भगोड़े चचा पर गया। वो भी ऐसे ही जुआरी और निकम्मा था। इसीलिए मैंने तुम लोगों को तुम्हारे बाप और उसके खानदान के परछाई से भी दूर रखा। लेकिन खून तो खून है। तैमूर की रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, ये उसी का असर है। आई एम सॉरी अंकल, मैं अरीबा की शादी में शिरकत नहीं कर पाया। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा एटलीस्ट आपको मुबारकबाद तो दे दूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। हिना बेटी कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक है। शायद अंकल आंटी मुझसे नाराज है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं अभी तुम्हारी आंटी को बुलाता हूँ। अंकल, मैंने शायद आपको और आंटी को अनजाने में मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया। मैं तो आपके घर आया, मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं था। शायद मुझे आपके भाई से रिश्ता तय करने से पहले आपको एतमाद में लेना चाहिए। आई एम सॉरी अंकल। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ आए इसीलिए थे कि तुम्हारी किस्मत में हिना से बंधना लिखा था। हमें खुशी है कि तुम अब हमारे ख़ानदान का हिस्सा हो। अल्लाह तुम्हें और हिना बेटी को हमेशा खुश रखे। अरीबा कैसी है? खुश तो है वो? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह ने उसकी किस्मत में बहुत अच्छा घर और बहुत अच्छा लड़का लिख दिया। वो तो वहाँ जाते ही रज बस गई बिल्कुल। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है।
आपको कोई भी काम हो, किसी चीज की भी जरूरत हो, प्लीज बिला झिझक। मैं आपका दामाद तो नहीं बन सकता, लेकिन बेटा समझ लो प्लीज। अरीबा को मेरे सलाम दीजिए। ठीक। क्या करूं? सट्टाबाजी, जुआ, इन बातों पर कैसे और कब तक पर्दा डालूंगी? नहीं, मैं ऐसे शख्स के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। जिंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बात है। मुझे अम्मी अब्बू को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। है ना भाभी, अम्मी पूछ रही हैं कि भाई कब तक आएंगे घर। मुझे क्या पता, मुझे कोई बताकर थोड़ी गए हैं तुम्हारे भाई। तुम खुद फोन करके पूछ लो। मैंने उन्हें फोन किया था मगर उनका फोन ऑफ जा रहा है। अम्मी परेशान हो रही थी, मैंने सोचा शायद आपको बता कर गए होंगे। हेलो, हिना तुम कहाँ हो? खैरियत तो है अम्मी? मैंने पूछा तुम कहाँ हो? अम्मी मैं घर पर हूँ, हुआ क्या है? और नमान कहाँ है? नमान? पता नहीं अम्मी। क्यों पता नहीं है तुम्हें? कुछ तो बताएं अम्मी, आखिर बात क्या है? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम इस तरह शौहर से गाफिल हो गई हो? नमान नीचे आया था तुम्हारे चचा के घर, अरशद ने अपनी आंखों से देखा है। ये क्या कह रही है अम्मी? आपने बहुत अच्छा किया कि नौमान को साफ साफ बता दिया कि अरीबा अपने घर में बहुत खुश है। ऐसे ही सुनगुन लेने आया था। ऐसा समझता है कि वो अरीबा के लिए वाहिद ही अच्छा लड़का था। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन हमारी अरीबा के नसीबों में कुछ और लिखा था। हाँ, हमारी अरीबा के नसीबों में दुबई जाना लिखा था। तैमूर हर लिहाज से नौमान से अच्छा है। वो जरा माँ बहन का मसला है, वो भी जल्दी हल हो जाएगा जब अरीबा दुबई चली जाएगी तैमूर के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। किसका फोन है? अरीबा का फोन है। हेलो अरीबा, कैसी हो बेटा? मैं सुबह से तुम्हें फोन मिला रही हूँ और तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। खैरियत तो है ना बेटा? जी अम्मी, सब खैरियत थे। वो मैं बस थोड़ा काम में मसरूफ थी। अब्बू हैं? हाँ, तुम्हारे अब्बू साथ ही बैठे। पता है अरीबा आज कौन आया था? नौमान आया था घर। बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था, शर्मिंदा सा। लगता है शादी से खुश नहीं है, पछता रहा है। आना तो महज एक बहाना था, बातों बातों में तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हमने तो बड़े फख्र से तैमूर का जिक्र किया और ये भी बताया कि तुम अपने घर में खुश हो। नौमान को ये भी कहा कि हमें तो तैमूर से अच्छा दामाद मिल ही नहीं सकता था। देखा अरीबा, मैं ना कहती थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ और खैर से तुम अपने घर में खुश हो। और हमें क्या चाहिए? बस यही चाहिए कि तुम अपने घर में खुश हो खुर्रम रहो। कहाँ थे आप? कहीं नहीं, इधर ही था। झूठ मत बोले, सच सच बताएं कि कहाँ थे आप? तुम पूछना क्या चाहती हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? मसला मेरे साथ नहीं, मसला तुम्हारे साथ है। एक बात कान खोल के सुनो, अगर आज तुमने मेरे हाथ में 20,000 रुपए नहीं रखे ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर पे छोड़ के जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया परदेश गयो